अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान का जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में अक्सर बात की जाती है। कल आपने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बुखार को तोड़ने वाली कॉमन दवा यानी पैरासिटामोल भी मार्केट में इस वक्त दस्तयाब नहीं है आसानी से, और उसकी कीमत भी यानी जहाँ है तो ज़्यादा कीमत में मिल रही है। वैसे तो ज़्यादातर केमिस्ट और स्टोर्स पे पैरासिटामोल यानी बेसिक बुखार अगर आप आपको चढ़ा हुआ है और हाई ग्रेड फीवर है तो उसके लिए अद्वियात मौजूद नहीं हैं। जब इसके ऊपर बात होती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि जिनके पास हैं वो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क आ क्यों रहा है? सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट और फिर इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। एक बार फिर जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों में जानलेवा इजाफा। अद्वियात ने तीसरी बार बढ़ा दिए गए। अब हाई ब्लड प्रेशर की दवा की कीमत ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ा सकती है। स्ट्रोक, कैंसर और अमराज क़ल्ब की अद्वियात भी महंगी कर दी गईं। बुखार में दवा खाना कर दिया है अब दुश्वार। बुखार की दवा के नर्ख सुनकर टेम्परेचर होगा 104। मौसमी वायरस, फ्लू और गले की खराबी की दवा भी मार्केट से गायब हो गई। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब। आप चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। व्हाट हैपेंड, यानी हम थ्रू आउट सुनते रहे हैं कि एनसीओसी की तरफ से भी और तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है कि जान बचाने की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। कभी कीमतों, कभी नर्ख, कभी अवेलेबिलिटी को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों आ रही है? ये जो पैरासिटामोल की आप बात कर रही हैं कि इसमें कल से हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज है। बेसिकली इशू ये हुआ है कि ये इसका रॉ मटेरियल जी मोस्टली चाइना से आता है, और एक जो बहुत वहाँ पे इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी इशू की वजह से प्लांट्स बंद हुए हैं। और जो पैरासिटामोल का एक बड़ा प्लांट था जो 20% के करीब कैटर करता था नीड ऑफ रॉ मटेरियल, वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से आलमी सतह पे इसकी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है। पहले ये 700 रुपये केजी पैरासिटामोल मिलता था, अब 3100 रुपीज़ पर केजी, आप मोर देन 4 टाइम्स इसकी प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, अब जब ये प्राइस बढ़ी है, इसकी जो गोली थी वो 1 रुपये 70 पैसे की आम पेशेंट के लिए अवेलेबल थी। अब इसमें अगर 15% जो मार्जिन केमिस्ट का और फिर डिस्ट्रीब्यूटर का 10% के करीब करें तो 1 रुपये 40 पैसे पे ये टैबलेट जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बना रही हैं वो अवेलेबल वो बेच रही थी। जबकि इस पे ये कॉस्ट बढ़ने से जो 700 से 3100 है, तो इसकी सिर्फ जो कॉस्ट है पैरासिटामोल रॉ मटेरियल की वो 2 रुपये 10 पैसे पे पहुंच गई, और उसके बाद पैकेजिंग और जो सारी चीज़ें करके और मज़ीद पे टैक्सेस तो उसकी वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि जब ये 1 रुपये 70 पैसे की टैबलेट जो 1 रुपये 40 में जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट ही 2 रुपये 10 पैसे आ रही है, तो आप बताएं कि कैसे पॉसिबल होगा। इसके बावजूद जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो फिर भी लॉस पे ये अवेलेबल करा रही थी मार्केट में। अच्छा, कोविड और ये पेंडेमिक जो आया है और प्लस ये जो डेंगू आया था, उसकी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ गई, और ये डिमांड 7 बिलियन टैबलेट की तो 5 बिलियन बन रही है। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज़ जो मिडिल लेवल की हैं या जो छोटी कंपनीज़ हैं, ये रजिस्टर्ड है दवा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसकी प्राइस जो बढ़ गई है उसकी वजह से उसका खाम माल की ही बेसिकली जो वजह ना कि जो उसका इंग्रेडिएंट है, जब इंग्रेडिएंट की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे बताएं कि मैं ये कह रहा था कि इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज बना नहीं पा रही, फिर भी जो बड़ी टॉप की 4-5 कंपनीज हैं वो फिर भी अवेलेबल कर रही हैं। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया ड्रैप को भी और गवर्नमेंट को भी। तो अभी रिसेंटली इसकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट तो ड्रैप ने इसकी प्राइस मुकर्रर की है 2 रुपये 67 पैसे, जबकि इंडस्ट्री कह रही थी कि 3-3.5 रुपये, क्योंकि जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है और फिर ये सेल्स टैक्स भी अब लग गया है रॉ मटेरियल पे, लेकिन फिर भी ड्रैप ने 2 रुपये 67 पैसे की है, और अब ये अप्रूवल के लिए कैबिनेट में जाएगी। तो मेरा ऑन द बेसिस ऑफ PPM में मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द इसकी प्राइस की अप्रूवल हो। जब ये प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ये सही हो रही है
तो जब ये प्राइस अप्रूव हो जाएगी तो फिर जो बाकी कंपनीज, क्योंकि रजिस्टर्ड है कई कंपनीज, तो वो भी बनाना शुरू होंगी, तो एक किल्लत दूर होगी। मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर फोकस्ड हो जाते हैं अपने इश्यूज़ के ऊपर। पाकिस्तान आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क है, भारत भी बड़ा मुल्क है, चाइना भी बड़ा मुल्क है, और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि पेंडेमिक की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। क्या आलमी सतह पे कोई एडवोकेसी हो रही है? जैसे आपने ख़ुद इशारा किया कि इंग्रेडिएंट के इतने 3 गुना उसकी प्राइस बढ़ जाना, क्या इसके लिए ना अगर हमारे लिए मसला है तो बहुत सारी और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी मसला होगा। तो सेहत तो सबका एक बुनियादी हक है, क्या इंटरनेशनली इसके ऊपर कोई एडवोकेसी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और हम जो है हम अपने लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि इसकी अल्टरनेट सोर्स कहाँ से मिले, और कोशिशें जारी हैं। और ये, लेकिन ये कोविड की वजह से इंटरनेशनली ये इशू सप्लाई चेन का और रॉ मटेरियल का बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका तो हल फ्यूचर में ये है कि हम जो रॉ मटेरियल है हम खुद बनाने के काबिल हों। आप बताएं इस पे कितनी पेशरफ्त हुई है? बिकॉज आई नो कि आपने ये टेकअप किया था व्हेन यू मेट द प्राइम मिनिस्टर सेवरल टाइम्स एज वेल। रैप से भी इस बारे में बात की गई। 3 साल गुजर गए पेंडेमिक को। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शुरुआत में वेंटिलेटर्स पे बात हो रही थी कि क्या पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, तो हमने कहा जी हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर कोविड की वैक्सीन पे जब बात हुई तो पैक वैक्स के नाम से भी हमने देखा कि लोकली वैक्सीन मैन्युफैक्चर की गई। फिर जो अब टेस्टिंग किट्स हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी बनेंगे या आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि हैज़ दिस सेट अस इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने API पॉलिसी फाइनलाइज कर लिया, विच इज़ इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। एक तो सबसे अच्छा स्टेप ये है कि उस API पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देगी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कि वो उनको कन्विंस किया जाए कि वो API यहाँ बनाने के काबिल हों। इसके साथ साथ अभी जो CPEC की जो एक रिवाइवल हुआ है, अभी प्राइम मिनिस्टर जो चाइना गए हैं, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को वहाँ पे उस पर भी डिस्कशन हो रही है कि चाइनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि APIs बनाती हैं उनको CPEC के थ्रू इंसेंटिव दिया जाए। दे शुड come to Pakistan, collaborate with our already This is all great news in the medium term and in the long term. डॉक्टर साहब आखिरी 1 मिनट होगा, मुझे बताइए कि इस वक्त जो नर्ख बढ़ रहे हैं दवाओं के, अद्वियात के, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, या इसमें जो टैक्सेस लेवी किए जा रहे हैं जान बचाने की अद्वियात पे, फार्मा इंडस्ट्रीज़ पे, उसका भी एक हाथ है? एंड व्हाट कैन पीपल फोरसी इन द फोरसीएबल फ्यूचर? देखिए, प्राइस एकदम खुद से तो नहीं बढ़ती ना, वो तो एक पॉलिसी के तहत हर साल गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज़ देती है। असल इशू ये नहीं है कि प्राइस अब बढ़ जाएगी, असल इशू ये है कि ये जो सप्लाई चेन इशू है या रॉ मटेरियल की बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से चाइना में फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, और अभी जो गवर्नमेंट ने 17% सेल्स टैक्स इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे लगा दिया है IMF के प्रेशर की वजह से, उससे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑलरेडी ट्रबल में है और उस पे इतना बोझ पड़ेगा, तो ख़दशा ये है कि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं या जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं जिन पे ऑलरेडी उनकी कीमतें बहुत मुनासिब हैं या उस पर मार्जिनस बहुत कम है, तो इस टैक्स बढ़ने की वजह से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज रॉ मटेरियल मंगा नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारा जो कैश फ्लो है वो इफ़ेक्ट होगा और ऑलरेडी प्रेशर में है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि जी पहले तो सेल्स टैक्स इस पर पहले भी नहीं था, ना हो, लेकिन अगर मजबूरी है तो हमने अभी शौकत तरीन साहब से और रज़ाक दाऊद साहब से और चेयरमैन FBR से कहा है कि अभी रूल्स बन रहे हैं, क्योंकि मिनी बजट तो आ गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि अगर सेल्स टैक्स लगाना ही है तो क्योंकि ये हमें रिफ़ंड करेंगे, तो हमने ये कहा कि कंजम्पशन की बजाय इसको परचेज़ पे कर दें, कि हम परचेज़ करें और ये फार्मा फास्ट जो ला रहे हैं उसमें हमें 48 आवर्स में अगर वो रिफ़ंड कर देते हैं तो फिर हम इस काबिल रहेंगे कि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एडवोकेसी में यकीनन हम अपना हिस्सा डालना चाहते थे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म होलिस्टिक लार्ज स्केल पिक्चर को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे मत रहिए कि जी आपके साथ ज़्यादती हो रही है और कीमत जो अद्वियात की हैं वो बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे जो मुतहरिकात हैं उसको समझना और जानना उतना ही अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।